हाय जान लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान को ईबो की थोड़ी चिंता होने लगती है। इस बात का मजाक उड़ाते हुए ईबो कहता है कि तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हें मेरी फिक्र है। अब आगे ये सुनकर जान को गुस्सा आ जाता है और वह ईबो की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहता है, तुम ना मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। ये सुनकर ईबो हंसने लगता है और कहता है क्यों, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग गया कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ? ये सुनकर जान ईबो को टोकते हुए कहता है, तुम्हें अपने आप को लेकर इतनी ज़्यादा गलतफहमी क्यों है? स्मार्ट, वो भी तुम? हाँ। ईबो चिढ़कर बोलता है, तो तुम क्या हो, पतले पापड़? जान ने भी सोचा कि चुप रहने से अच्छा है कि मैं इसे अभी जवाब दूं। वो ईबो के बिल्कुल पास आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं पतला पापड़ हूं ना, तो तुम क्या हो? तुम भी तो चलते फिरते जराफ लगते हो। जान की इस मासूमियत पर ईबो मन ही मन मुस्कुराने लगा और थोड़ी देर के लिए भूल ही गया कि वो गाड़ी चला रहा है। अचानक ही जब गाड़ी एक ब्रेकर से टकराई तब जाकर ईबो को होश आया। उसने जान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर अभी के अभी तुम अपनी सीट पर नहीं गए ना, तो कुछ उल्टा हो सकता है और उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जान को समझ नहीं आया कि ईबो कहना क्या चाहता है। वो अपनी सीट पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। ईबो अब अपनी सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जान ने पूछा कि तुम ठीक हो ना? जान की तरफ बिना देखे ही ईबो कहता है, मैं ठीक हूँ। ईबो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा जादू है। तुम्हारे पास आने से ही मैं पूरी तरह बेकाबू हो जाता हूँ। जब मैं तुम्हें किस करूँगा तब मेरा क्या हाल होगा? जान को ईबो की चिंता होने लगी तो उसने फिर पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं ईबो। ईबो ने मना करते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ये सुनकर जान ने कहा, इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें। तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया, आई गेस इसीलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। फिर जान ने एक चिकन का पीस उठाया और ईबो के मुंह में डाल दिया। ये देखकर ईबो चौंक गया और मन ही मन कहता है, क्या जान ने अभी अभी मुझे खाने का ऑफर किया? जैसे ही उसके मुंह में खाने का टेस्ट मिला तो वो समझ गया कि ये सपना नहीं है, ये सच में हो रहा है। उसने अचानक ही गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी ताकि जान के साथ वो थोड़ा और समय बिता सके। उसे बस जान से प्यार ही नहीं मिल रहा था, बल्कि वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिला रहा था। इतना सारा प्यार एक साथ मिलने से ईबो का दिल गुब्बारे जैसा फूल रहा था। पर अगले ही पल उसने देखा कि वो खुद किसी और चम्मच से खाना खा रहा था और उसे दूसरी चम्मच से खाना खिला रहा था। ये देखकर ईबो ने मन ही मन कहा, अच्छा, अगर तुम एक ही चम्मच से खाना खा लोगे तो क्या तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा? मैं इतना भी गंदा आदमी तो नहीं हूँ। उसने खुलकर तो कुछ नहीं कहा पर वो मुंह बनाकर जान की तरफ देखने लगा। ईबो फिर अपने बारे में सोचने लगा कि कैसे वो खुद किसी को अपने साथ खाना खाने नहीं देता था, पर आज जब जान उसके साथ वैसा ही कर रहा था तो उसे बुरा लग रहा था। वो तुरंत ही उन ख्यालों से बाहर आ गया और मन ही मन सोचता है, अभी इन ख्यालों में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे इस पल को एंजॉय करना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। फिर दोनों बिल्कुल चुप हो गए। थोड़ी देर बाद ईबो ने देखा कि जान नींद में झपकी ले रहा था। उसने तुरंत कहा, सुनो, तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम थोड़ी देर के लिए सो सकते हो। घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। जान ने कहा, ठीक है, और फिर वो अपनी सीट पीछे करके सो गया। ईबो को मिस्टर एक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक ऐसे मासूम से लड़के को इतना ज़्यादा काम कराते हो? ये तुम्हारे लिए काम करता है या तुमने इसे बंदी बना रखा है? पर अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उसने रोड के बगल में थोड़ी देर के लिए कार रोक दी और अपना जैकेट निकालकर जान के ऊपर रख दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। जब तक दोनों जान के घर पहुंचे तब तक रात के 12 बज चुके थे। जान अभी भी आराम से सो रहा था। वो उसे जगाना चाहता था पर चाहकर भी वो उसे उठा नहीं पा रहा था। वो चुपचाप उसे प्यार से देखने लगा और सोचा कि चलो इसे थोड़ी देर और सोने देता हूँ। उसने कार का इंजन चालू रखा और उतरकर एक कंबल लेने के लिए घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया उसने देखा कि सोफे पर कोई जाना पहचाना सा चेहरा है जो सो रहा है। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का यहाँ पर क्यों सो रहा है? अगर इसे नींद ही आ रही थी तो कमरे के अंदर जाकर क्यों नहीं सो जाता है? असल में वो युआन था। जापान के बिजनेस ट्रिप से वह वापस आ गया था और वो अपने भाई को सरप्राइज देना चाहता था। पर जब वो जान के घर पहुंचा तो वहाँ पर बस शिंग अंकल और किम आंटी थे। और जब उसे पता चला कि जान और ईवो दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो वो बस वहीं बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। और अचानक ही उसे नींद आ गई, इसलिए वो सोफे पर ही सो गया। ईवो अपने भाई को जगाने लगा और कहता है, युआन उठ, युआन उठो। युआन ने नींद में कहा, मुझे चुपचाप सोने देना यार, सोने दो ना यार प्लीज। ईवो से अब ज्यादा और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वही टेबल पर रखे एक पानी के जग को उठाया और युआन के चेहरे पे डाल दिया। युआन अचानक ही अपनी नींद से उठ गया। उसने देखा कि उसके सामने बस कोई खड़ा है और बिना देखे उसकी तरफ एक जोर से मुक्का चला दिया। पर ईबो ने युआन को बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाने लगा। ईबो को पहचानने के बाद युआन हंसने लगा और कहा, हाँ ओ भाई आप है, सॉरी। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया और वो कंबल लेने के लिए अपने रूम में चला गया। युआन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये देखकर ईबो कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए इधर उधर मत घूमो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। युआन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूँ और आप मुझे गले भी नहीं लगा रहे हो। फिर युआन ने अपनी बाहें खोलकर ईबो को गले लगाने के लिए उसकी तरफ जाने की कोशिश की, पर ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं। और फिर वो अपने कमरे में चला गया। युआन ने शिकायत करते हुए कहा, अब तो मैंने जापान में कंपनी के सारे प्रॉब्लम ठीक कर दिए हैं ब्रो, फिर भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या आप मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते भाई? ईबो ने एक कंबल और पानी की बोतल उठाई और कहा, मुझे पता है कि तुमने 3 दिन के अंदर वहाँ के सारे प्रॉब्लम ठीक कर दिए थे और बाकी के दिन तुम बस लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। ये सुनकर युआन की नींद पूरी तरह से उड़ गई और वह चौंक कर मन ही मन कहता है, भाई को इसके बारे में कैसे पता चल गया? युआन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। तभी ईबो ने फिर कहा, हम इसके बारे में कल ऑफिस में बात करेंगे और हाँ, कल तुम टाइम से पहुंच जाना, ओके? जैसे ही युआन ने ईबो के हाथों में कंबल देखा तो उसने कहा, भैया अगर आप गुस्से में हो तो कोई बात नहीं, पर बाहर ऐसे मत सोइए, अपने साथ एक तकिया भी लेते जाइए भाई। ईबो ने उसे डांटते हुए कहा, मैं बाहर नहीं सो रहा हूँ, अगर कोई बाहर सो रहा है तो वो तुम हो, इसलिए तुम चुपचाप जाकर बालकनी में सो जाओ। युआन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जैसा आप कहें, पर इतना तो बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। ईबो ने युआन की बातों का जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप कार की तरफ चला गया। युआन भी चुपके चुपके उसके पीछे चल रहा था। तभी अचानक ईबो को लगा कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो अचानक अपनी जगह पर रुक गया। युआन को इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो ईबो से जोर से टकरा गया। ईबो पीछे मुड़ा और गुस्से में कहा, मैं जान के साथ कार में सोने जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम मेरे पीछे मत आओ, ठीक है? नहीं तो तुम बेहतर जानते हो। इसके आगे बिना कुछ कहे ईबो वहाँ से चला गया। और ये सब सुनकर युआन शॉक्ड में था कि भाई जान के साथ सोने जा रहे हैं। वो अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया और अब खुद से कहने लगा कि अभी अभी जो मेरे भैया ने कहा
क्या मैंने ठीक से सुना? पर अचानक उनको क्या हो गया? भाई, जान भैया के साथ कैसे सो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग कार में कुछ और भी करेंगे? उसके दिमाग में कुछ ऐसी ही बहकी बहकी बातें चल रही थी। उसने खुद को डांटते हुए कहा, हाउ सिली आई एम यार, मैं कितना मूर्ख हूँ। पता नहीं मैं जापान में समय क्यों बर्बाद कर रहा था। मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था। इससे मुझे भी तो पता चलता कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। क्या क्या हुआ होगा दोनों के बीच में। कहीं जान भैया अब मेरे ब्रदर इन लॉ तो नहीं बनने वाले हैं? अगर युवान को इन बातों का जवाब नहीं मिला तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी। इसलिए वो दौड़कर ईबो के पास चला गया। उसने देखा कि ईबो चुपके से कार का दरवाजा खोल रहा है। युवान ने कहा, भाई मैं भी। इसके आगे युवान कुछ और कहता, ईबो ने उसे चुप कराते हुए कहा, "श्श्श, तुम्हें दिख नहीं रहा कि जान सो रहा है? थोड़ी धीमी आवाज में बात करोगे तुम? अगर वो अपनी नींद से उठ गया तो मैं बता रहा हूँ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। युआन ने उदास होते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। ईबो ने कहा, ठीक है, अब चुपचाप अंदर चले जाओ। मैं दोबारा तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। और तुम जानते हो जब मैं कुछ कहता नहीं हूँ तो सीधे मार लगाता हूँ। अभी ईबो को सिर्फ जान दिखाई दे रहा था। वो किसी और की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहता था। जान के साथ वो कुछ सुकून के पल गुजारना चाहता था। जान को सोते हुए देखकर ईबो उसे प्यार से निहारने लगा और मन ही मन कहता है, बस सोते समय ही मैं इसके इतने पास आ सकता हूँ। अगर अभी इसकी नींद खुल गई तो ये मुझे धक्के मार मार कर बाहर निकाल देगा। उसने मन ही मन सोचा कि आज पूरी रात मैं तुम्हें सुकून से देखना चाहता हूँ। युआन के मन में कुछ और सवाल आ रहे थे, इसलिए उन्हें पूछने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ईबो उसकी तरफ गुस्से से घूर रहा है। डर के मारे युआन दौड़कर घर के अंदर चला गया। युआन के जाने के बाद ईबो ने कार का दरवाजा खोला और जान के बगल में बैठ गया। इधर युआन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो चुपके से बालकनी से जान और ईबो को देखने लगा। वो जानता था कि अगर उसके भैया ने उसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वो छिप छिप कर ही देखने में अपने आप को सेफ समझ रहा था और शायद यही एक सेफेस्ट वे था। ईबो ने प्यार से जान का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और उसे अच्छी तरह से कंबल से ढक दिया। अब दोनों एक ही कंबल के अंदर सो रहे थे। शायद जान को भी नहीं पता था कि वो इतना सुंदर है। वैसे तो वो ज़्यादा बनना संवरना पसंद नहीं करता था, पर उसकी नेचुरल ब्यूटी ही अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। वो कभी भी दिखावा करने की कोशिश नहीं करता था, चाहे उसके बाल हो या उसकी आंखें हो या उसके गाल हो। जो भी था सब कुछ नेचुरल था और उसे नेचुरली ही इतनी सुंदरता मिली थी। वो बाकियों की तरह अपने ऊपर किसी तरह का बनावटी चेहरा बनाकर नहीं घूमता था। इस दुनिया में जितनी भी अच्छी खूबियाँ हो सकती है वह सब कुछ जान में कूट कूट कर भरा था। चाहे वो उसकी मासूमियत हो या उसके काइंडनेस, वो अपने आसपास के लोगों की हमेशा मदद करता था। इसलिए अगर कोई एक नज़र भी उसकी तरफ देख लेता था तो बस उसका दीवाना हो जाता था और उसकी तरफ आकर्षित होने लगता था। उसकी सुंदरता इस तरह बिखरती थी जैसे पूनम की रात को चांद की पूरी रोशनी आकाश में बिखरती है। ईबो ने जान का हाथ अपने हाथों में लिया और चांद की तरफ देखने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो गई है। जब तुम मेरे साथ हो तब तक मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दूंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसने प्यार से जान के हाथों को चूम लिया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। जान की एक अच्छी बात यह थी कि वो कभी भी अपने इमोशंस को छुपाता नहीं था। ईबो को उसकी आंखों में उदासी साफ साफ दिख रही थी। उसे पता था कि 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो अभी भी उसके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। ईबो ने मन ही मन कहा,
प्लीज जान, अब तुम मुझे बता दो कि आखिर 7 साल पहले क्या हुआ था। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम रिजॉर्ट छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी जवाब पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। तभी इबो ने देखा कि जान नींद में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों को ऐसे घुमा रहा था जैसे किसी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा हो। जान ने कहा, नहीं, मैंने नहीं चुराया है, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने नहीं चुराया, मेरा भरोसा करो प्लीज। जान शायद कोई बुरा सपना देख रहा था। इबो जान के हाथों को सहलाने लगा और कहता है, सब ठीक है जान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। तभी जान ने फिर कहा, प्लीज मुझसे मत छीनो, ये मेरी सालों की बहुत कड़ी मेहनत का कमाल है, प्लीज इसे मत छीनो। अगर इसे भी ले लोगे तो तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, प्लीज इसे मुझसे मत छीनो। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि जान के सिर से पसीना आ रहा है। उसने उसके बदन से कंबल हटाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जान, आई एम विद यू। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो कुछ भी है किसी ने तुमसे नहीं छीना है, और मैं उसे वापस ला कर दूंगा जान। बस तुम प्लीज़ एक बार बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ बता दो। ईवो चाहता था कि जान बस एक बार उसे जवाब दे दे, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि उसे क्या करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 साल पहले जो भी कुछ हुआ था जान उसी के बारे में सपना देख रहा हो। देखते ही देखते जान ने रोना शुरू कर दिया। ईवो उसके सिर को प्यार से सहला रहा था और बार बार यही कह रहा था कि जान, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक है जान। तभी उसे अचानक याद आया कि उसकी दादी ने उसके स्कूल के दिनों में एक्यूप्रेशर सिखाया था, जिससे किसी भी इंसान को शांत किया जा सकता है। ईबू उन्हीं बातों को याद करते हुए जान को अपने सीने के करीब ले आता है और फिर उसने कार का टेम्परेचर भी नॉर्मल कर दिया। फिर वो उसके कंधे और गर्दन को धीरे धीरे मसाज देने लगा। थोड़ी देर में जान ने रोना बंद कर दिया और यहाँ तक कि उसने सपने में बात करना भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे जान बिल्कुल रिलैक्स होकर गहरी नींद में सो गया। फाइनली इबो को थोड़ी शांति मिली और वो जान के मासूम से चेहरे को देखने में फिर से लग गया। वो खुद पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। उसने अपना रुमाल निकाला और अपने चेहरे के पसीने को पोंछने लगा, पर अभी भी वो जान को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। फिर देखते ही देखते उसने जान के माथे पर प्यार से किस किया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड सारंगे।